गुरुजी महाराज की प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 7 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार जानते ही हैं कि इन दिनों प्रत्येक सत्संग में हम सबसे पहले जपजी साहिब का हिंदी भावार्थ समझ रहे हैं। संगत जी, आज के इस सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे जपजी साहिब की पौड़ी 22 का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए रिटर्न सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरुजी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के इस दिव्य सत्संग का विराम करेंगे। सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा संगत जी, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरुजी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे जपजी साहिब की पौड़ी 22 का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार है। सदगुरु जी जन साधारण के मन में 7 आकाश व 7 पाताल होने के संशय की निवृत्ति करते हुए कहते हैं कि सृष्टि की रचना में पाताल दर पाताल लाखों ही हैं तथा आकाश दर आकाश भी लाखों ही हैं। वेद ग्रंथों में भी यही बात कही गई है कि ढूंढने वाले इसको अंतरिम छोर तक ढूंढकर थक गए हैं, किंतु इसका अंत किसी ने नहीं पाया है। सभी धर्म ग्रंथों में 18,000 जगत होने की बात कही गई है, परंतु वास्तव में इनका मूल एक ही परमेश्वर है जो इनका सृष्टा है। यदि उसकी सृष्टा का लेखा हो सके तो कोई लिखे, किंतु यह लेखा करने वाला स्वयं नष्ट हो जाता है। हे नानक, जिस सृजनहार को इस संपूर्ण जगत में महान कहा जा रहा है वह स्वयं को स्वयं ही जानता है अथवा जान सकता है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2332। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं पंजाब से गुरुजी की बेटी गुरुजी के मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुपा, जय जय गुरुपा। नमस्ते सोनू भैया, नमस्ते संगत जी। सोनू भैया, आज मैंने कई दिनों के बाद अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है। काफ़ी दिनों से गुरुपा भी बोलते हैं तो शुक्राना नहीं करती, शुक्राना किया कर। सॉरी गुरुपा। इसलिए सोनू भैया प्लीज़ सत्संग शेयर करना मेरा। मुझे गुरुपा ने काफ़ी देर पहले ये मैसेज दिखा रहे थे, तुम्हें फॉरेन भेजना है, मैंने पासपोर्ट तैयार कर ले। 2-3 बार मैसेज आया, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर अप्रैल मंथ में मेरे भाई ने पूछा वो दुबई जा रहे हैं, तुम भी चलोगी साथ में? तो मैंने कहा सोच के बताऊंगी, क्योंकि मेरा अकेली का प्रोग्राम बन रहा था। जा तो बेटी भी सकती थी, मगर उसकी स्टडी की वजह से उसका प्रोग्राम नहीं बन रहा था और मुझे टेंशन थी मेरे पीछे से वो कैसे रहेगी। वैसे तो पापा थे साथ में, मगर माँ के बिना पता है आप सबको बेटियाँ 2-3 दिन भी नहीं रह पाती, इसलिए टेंशन थी दिमाग में। तो अभी सोच ही रही थी तो गुरुपा का मैसेज आया, जाने का प्रोग्राम बन रहा है, पीछे की टेंशन है, जाओ, कोई नहीं, मैं हूँ, मैं खुद देख लूंगा। मैं देखकर हैरान हो गई मैसेज और हस्बैंड को बोली, देखो गुरुपा ने हाँ कर दी जाने की, अब तो मैं जाऊंगी। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इतना ध्यान रखने के लिए, इतना हौसला देने के लिए अपने बच्चों को। थैंक यू गुरुपा,
क्योंकि मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ और हमने परमिशन लेकर फिर ही जाना होता है आउट ऑफ कंट्री। तो सारे कागज़ हस्बैंड ने तैयार कर दिए। छुट्टी 20-25 दिन पहले अप्लाई होती है, उसके लिए वीज़ा और टिकट की ज़रूरत थी। टिकट तो आ गई थी थोड़े दिन बाद, मगर वीज़ा नहीं आया था, उसकी वजह से लेट हो रही थी। मगर गुरुपा ने उस टाइम पर मुझे वीज़ा रिलेटेड सत्संग सुनवाया। पता नहीं कोई अड़चन न हो जिसकी वजह से लेट हो रहा था, और सत्संग सुनवा कर उस अड़चन को दूर किया गुरुपा ने, और जल्द ही वीज़ा भी आ गया। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। और फिर मेरी छुट्टी अप्लाई हो गई, मगर टेंशन ये भी थी अब वो पास हो जाए। पर हम मानव लोग ये नहीं समझ पाते, जब गुरुपा ने जाने के लिए बोला है तो टेंशन किस बात की, आगे भी सारा कुछ वो ही करवाएंगे। फिर भी हम टेंशन लेकर बैठ जाते हैं। उसी टेंशन में गुरुपा ने फिर मैसेज दिखाए और बोला तैयारी कर जाने की, और फिर छुट्टी भी पास हो गई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, जो डेट फाइनल हुई थी जाने की वो थी 25 अप्रैल। 2 + 5 = 7। और फिर वो दिन आया जिस दिन हमने जाना था। सारा कुछ बहुत अच्छे से चलता गया। गुरुपा की कृपा से हम पहुंच गए दुबई, और रास्ते में मैंने गुरुपा को शुक्राना बोला और बोली गुरुजी अपने दर्शन तो दो। उसी टाइम वहां पर इतने सारे वाइट कबूतर आ गए और मैंने गुरुपा को थैंक यू बोला। ऐसे ही डेली गुरुपा वाइट कबूतर के रूप में मेरे साथ रहे, और बहुत अच्छा समय गुरुपा ने मेरा वो कटवाया। कोई थकान भी महसूस नहीं होने दी गुरुपा ने। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर वक्त अपना साथ देने का शुक्राना गुरुपा। और जब हमने वापस आना था उस दिन बहुत बात फैली कि फ्लाइट्स बंद हो जाएंगी जंग की वजह से, जहाज अमृतसर उतरने नहीं देंगे। हम सभी बहुत डरे हुए थे। वहाँ से चलते वक्त गुरुपा से अरदास करके चले थे, गुरुपा सब ठीक हो, अच्छे से घर पहुँचा देना। बस फिर आते वक्त गुरुपा ने 777-777 की ब्लेसिंग्स दी, और हम समझ गए अब सब कुछ ठीक होगा, और सारा कुछ अच्छे से हो गया। हम आराम से घर पहुँच गए। शुक्राना 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 मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। जब मैं वहां पर थी तो गुरुपा मैसेज दे रहे थे, तेरी बेटी पर संकट है, सत्संग सुन। मगर वहां मुझे सत्संग सुनने का टाइम नहीं मिला, और मैंने गुरुपा को बोला सॉरी गुरुपा, आपको भी पता है मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, इसलिए अभी आपने बोला था बेटी को देखने के लिए, आपके ऊपर ही मैं उसको छोड़कर आई हूँ, इसलिए अभी आप ही देख लो गुरुपा, मैं आकर सत्संग जरूर सुन लूंगी। तो जब घर आई तो दूसरे दिन ही बेटी ने बताया कि उसकी गर्दन में बहुत दर्द हो रही है, आपके पीछे से भी हुई, मगर मैंने किसी को बताया नहीं। मगर जब मैं आई तो ज़्यादा होने लगी, चक्कर भी आ रहे थे। फिर 2-3 बार थेरेपी वाले ने थोड़ी सी एक्सरसाइज करवाई, मगर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। फिर मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गई तो उसने बोला इसे सर्वाइकल प्रॉब्लम हो गई है। फिर मेडिसिन दी और अब काफ़ी ठीक है। इतना ध्यान रखते हैं मेरे गुरुपा अपने बच्चों का। पीछे से ज़्यादा दर्द नहीं होने दिया, मगर जब मैं आई तो ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, ताकि जो मैं देख सकूं। लख लख बार शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। एक सत्संग और है सोनू भैया। मेरे हस्बैंड एक दिन जब मैं वापस आई तो उनकी टांग में बहुत दर्द शुरू हो गया, और एकदम से इतना ज़्यादा हो गया कि चलना भी मुश्किल हो गया। उन्होंने रात को बाथरूम जाना था, मैं गई साथ में, पकड़ा हुआ था, और जब बाथरूम किया तो उठने के बाद इतनी जोर से चक्कर आया कि गिर गए, और बीपी बहुत कम हो गया। फटाफट नमक वाला पानी दिया और उठे। मैं काफ़ी डर गई थी, क्योंकि पिछले साल भी उनको ऐसा हुआ था। टेस्ट के बाद डेंगू निकल आया था। फिर मैं फटाफट रात को हॉस्पिटल लेकर गई और ईसीजी करवाई। डॉक्टर ने कहा सब नॉर्मल है, आप सुबह एक बार टेस्ट करवा लेना, अब आप इनको घर ले जाओ। घर आकर मैंने बेड से उठने नहीं दिया, मैंने बाथरूम भी पॉट में ही करवा दिया। डर था अगर उठे तो चक्कर फिर आ जाएगा, फिर न गिर जाएं, इसलिए इस बार चक्कर तो नहीं आया, मगर बाथरूम करके बीपी फिर से बहुत कम हो गया। मैं फिर फटाफट नमक वाला पानी देती रही, ग्लूकोज देती रही, मगर रात बहुत हो गई थी, नींद भी बहुत आ रही थी। मैंने गुरुजी का छोटा स्वरूप उठाया, उनके पिलो के नीचे रख दिया और बोली अब आप ही देखो, मुझे बहुत नींद आ रही है गुरुपा। फिर क्या, अपना काम खत्म। गुरुपा ने बाद में कोई बीपी नीचे जाने ही नहीं दिया। चेक में करती रही घंटे घंटे बाद, बाथरूम भी किया, मगर बीपी बिल्कुल नॉर्मल था। फिर टेस्ट भी करवाए तो वो भी बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट थी।
थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जब भी कोई प्रॉब्लम हो गुरुपा को बोलो तो वो झटपट ही सुनते हैं। वो तो हर वक्त ही हमारे साथ होते हैं, हम ही हैं जो उनको भूल जाते हैं। किसी भी टाइम वो हमें नहीं भूलते। कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। इसी के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। कोई गलती हो तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना सोनू भैया। सोनू भैया आपके शब्द बहुत अच्छे हैं, भगवान और तरक्की बख्शे आपको। थैंक यू सोनू भैया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9426। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, मैं आपकी बेटी, पता नहीं कब आपने मेरा हाथ थामा और मैं आपसे जुड़ती चली गई। आपके हाथ थामने के बाद तो जैसे जिंदगी ही बदलती गई। गुरुजी हमेशा कहते हैं मुझसे मांगो मत, मुझे मानो। लेकिन गुरुपा, हम आपके नादान बच्चे इन बातों को नहीं समझते और दुनियावी चीजें मांगते रहते हैं। गुरुजी, आपने तो हमें बिन मांगे भी सभी कुछ दिया है। गुरुजी इतने अच्छे और सच्चे हैं कि हमारे मन में जो भी विचार चल रहा होता है, कुछ समय बाद उसी का मैसेज फ्लैश होने लगता है और अगर हमारे लिए सही है तो वह विश पूरी भी हो जाती है। उसके लिए गुरुजी आपका तहे दिल से शुक्राना करते हैं। संगत जी, अगर हमारा कनेक्शन गुरुजी से सीधा बन गया तो हमें और कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। मैंने अपने अनुभव द्वारा इसे महसूस किया है। अभी कल ही की बात है, मैं किसी समस्या को लेकर परेशान थी और मुझे पता ही नहीं चला कब मैं उस समस्या से ऐसे बाहर आ गई जैसे कुछ भी था ही नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे कहा है कि तुझे शीघ्र ही एक नया घर ब्लेस किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे नए घर में प्रवेश करवा दो गुरुजी, ताकि मैं आपके लिए एक स्थान बना सकूं और आपको हर पल हर क्षण महसूस कर सकूं। मेरी जॉब में भी गुरुजी तरक्की देना। बाकी सब आप जानते ही हैं कि मुझे कैसी जगह चाहिए। गुरुजी, हम तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन आपको जो स्थान उचित लगे वो ही ब्लेस करना। जिंदगी निकल गई घूमते घूमते। गुरुपा, अब थोड़ा आराम करवा दो। आगे जैसी आपकी मर्जी, तेरा भाणा मीठा लागे। गुरुजी, आपकी बेटी का भी पूरा पूरा ख्याल रखना। वह अपने कैरियर को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड है। मैं क्या करूं क्या ना करूं, इसी कश्मकश में रहती है। गुरुजी, उसके दिमाग में इतने अच्छे अच्छे थॉट डालना कि उसका पूरा जीवन ही संवर जाए। संगत जी, सत्संग तो हर रोज होते हैं। अब मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल, आप अपनी मधुर आवाज में इसे शेयर कर देना। आपका भी तहे दिल से शुक्राना। जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3123। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। जय गुरुजी सारी संगत जी। मैं आज गुरुजी का शुक्राना करने जा रही हूँ। गुरुजी का शुक्राना मैंने इसके पहले भी शेयर किया था, पर किन्हीं कारणवश लग रहा है कि वह सोनू अंकल को नहीं मिला है शायद, इसलिए वह शेयर नहीं हो पाया है। गुरुजी, आपकी बहुत बड़ी कृपा है। मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है, इसलिए मैं केवल मंत्र जाप करती थी 108 बार। एक दिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि गुरुजी ने कहा कि भोले का फोटो है तेरे पास तो उसे ही मेरा स्वरूप समझ के मेरे मंत्र का जाप कर। तब से मैं भोले के स्वरूप को ही उनका स्वरूप समझकर उसका चंदन टीका भी करती हूँ और भोग भी लगाती हूँ और जल प्रसाद भी चढ़ाती हूँ, मंत्र जाप भी करती हूँ। गुरुजी, आप हमेशा मेरा हाथ पकड़े रहिएगा, कभी भी अपने से अलग मत कीजिएगा। गुरुजी, आपकी कृपा हम पर हमेशा बनी रहे। हम लोगों के घर कैसे चल रहे हैं हमको कुछ भी नहीं पता। सब काम होता चला जा रहा है, थोड़ा धीरे धीरे लेकिन हो रहा है। गुरुजी, आपकी कृपा से हमारा एक बहुत बड़ा काम हुआ है, उसको सफल बनाइए।
करिएगा, हमेशा उसके सफल होने का आशीर्वाद दीजिएगा। जय गुरु जी सोनू अंकल, मेरा यह शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर कर दीजिएगा सोनू अंकल। आपकी मधुर आवाज़ में इसको ज़रूर शेयर करिएगा सोनू अंकल। इसके पहले भी हमने जो शुक्राना सत्संग शेयर किए थे वह शेयर नहीं हो पाए। सोनू अंकल जी, गुरुजी ने कहा कि तू शुक्राना कर, तो मैंने यह शुक्राना लिखा है, इसी वजह से कि आप मेरा यह शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करेंगे। गुरुजी, आप हमारा हाथ सदा पकड़े रहिएगा, अपना आशीर्वाद अपने नाती पर, हस्बैंड अंकल और मेरे ऊपर बनाए रखिएगा हमेशा। मेरे मायके पर, मेरे ससुराल पर, सभी लोगों के ऊपर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी सोनू अंकल। सोनू अंकल के ऊपर भी आपका आशीर्वाद बनाए रखिएगा गुरुजी। जय गुरुजी। मुझे समझ में नहीं आता है कि कैसे बोलूं, क्या बोलूं, बहुत गड़बड़ी हो जाती है। मेरे शुक्राना सत्संग में जो भी गलती हो उसके लिए क्षमा करिएगा गुरुजी, क्षमा करिएगा सोनू अंकल, क्षमा करिएगा संगत जी, क्षमा करिएगा सत्संग के सभी भाई बहनों, मेरी गलतियों के लिए मुझे क्षमा करिएगा, मुझे माफ़ करिएगा। जय गुरुजी, जय गुरुजी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी सोनू अंकल। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8629। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी हमारे बहुत कष्ट काटते हैं, ऐसी बहुत अरदासें हैं जो वो सुनते हैं। मुझे गुरुजी ने कुछ दिन पहले सत्संग सुनवाया कि तेरी बच्ची पे कष्ट है। उस सत्संग की हेडिंग थी कि कोई पीठ का फ्रैक्चर है। सत्संग पूरा सुन नहीं पाई। उसके 2 दिन बाद मेरी बेटी अपनी स्टडी टेबल की चेयर से गिर गई और उसे बैक पे, पीठ में काफ़ी चोट आई। वो खड़ी नहीं हो पा रही थी। जितना पेन उसे था ऐसा लगा कि शायद फ्रैक्चर ही हो गया है। मैं एक्सरे कराने गई और गुरुजी से अरदास की कि फ्रैक्चर ना हो गुरुजी। डायग्नोस्टिक सेंटर के बाहर ही मुझे सफ़ेद रंग की तितलियां दिखी जिन्होंने हमारे चारों ओर चक्कर लगाया। गुरुजी की कृपा से मेरी बेटी को फ्रैक्चर नहीं हुआ, रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई। गुरुजी का लख लख शुक्राना। गुरुजी हर वो छोटी छोटी अरदास सुनते हैं जो पूरी हो सकती है। जो कष्ट पूरा ना हो वो समझ लीजिए कि आपके कर्म हैं जो आपको अपने कष्टों के रूप में काटने हैं। गुरुजी ऐसे मिरेकल्स करते हैं। कुछ 15 दिन पहले मेरी बेटी के पेट में एक्सट्रीम पेन हो गया। रात को 12 बजे का टाइम था। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैं रात को 12 बजे कैसे अकेली जाऊंगी, इट्स नॉट सेफ। फिर गुरुजी ने थॉट डाला कि मंत्र जाप करो, पेट पे हाथ रख के जहाँ दर्द है। मैंने वही किया एंड आई थिंक विद इन 10 मिनट्स माई डॉटर वॉज ओके। इतना मिरेकलस इफेक्ट है गुरुजी के मंत्र जाप का। अब मैं गुरुजी के महामंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2393। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरुजी से 2023 25 दिसंबर को जुड़ी हूँ। मैं गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जानती थी। मेरी पड़ोस में एक आंटी है, वही मुझे बताते तू बड़े मंदिर जा, वहाँ तेरी सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। संगत जी, मैं हमेशा बीमार रहती हूँ। मेरे को हमेशा मैसेज आता है कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, काला साया है। गुरुजी ये सब खत्म कर दीजिए गुरुजी। गुरुजी मुझे नहीं पता ये घर में कैसे काला साया और ब्लैक मैजिक होता है। मुझे ये सब कुछ भी नहीं पता है। जो भी होता है मेरे घर से खत्म कर दीजिए गुरुजी। प्लीज़ मेरी बीमारी ठीक कर दीजिए गुरुजी। मुझे माइग्रेन 15 साल से है और पेट की बीमारी और कमर दर्द के सारे मेरे 10-15 साल से मैं बीमार हूँ, बहुत परेशान हूँ। गुरुजी, संगत जी, मैं बड़े मंदिर गई थी। मुझे वहाँ पर बहुत सुकून मिला। लगा कि मैं कोई स्वर्ग में आ गई हूँ। ऐसा तो कहीं भी मैं मंदिर में शांत, इतना सुंदर मैंने देखा ही नहीं था। गुरुजी, संगत जी, मेरे अंदर एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव फील हुई और उसके बाद से मैं अपने घर में उनकी पूजा करती हूँ। जब मैं गुरुजी के स्वरूप लाई थी तो मुझे पता नहीं था कि गुरुजी को पूजा करते हैं या दीपक जलाते हैं।
कुछ भी नहीं पता था। मैंने तो लाकर गुरुजी का स्वरूप टांग दिया था, रख दिया था। फिर उसके बाद गुरुजी का मैसेज आया, तू मेरे स्वरूप के सामने दिया जलाया कर। फिर मैंने बोला चलो दिया जला देती हूँ। उसके कुछ दिन बाद फिर गुरुजी का मैसेज आया, दिया तो तू जलाती है पर भोग भी लगाया कर पुत्र। फिर मैंने सोचा अरे गुरुजी को कैसे पता कि मैं भोग नहीं लगाती। फिर मैंने सोचा चलो पता नहीं कैसे हो रहा है। फिर मैं गुरुजी का नियम से दिया जलाती हूँ और भोग भी लगाती हूँ। उसके बाद मेरे घर में छोटे छोटे सत्संग तो बहुत सारे होते हैं, मतलब जो भी मैं बोलती हूँ वो तो हो ही जाता है। लेकिन गुरुजी मेरी बीमारी ठीक नहीं होती। गुरुजी मेरा सर दर्द, मेरे पेट की बीमारी ठीक कर दीजिए गुरुजी। मेरी कमर का दर्द बहुत परेशान करता है, मेरे से काम नहीं होता है गुरुजी, मेरी बीमारी ठीक कर दीजिए गुरुजी। मैं बहुत बीमार रहती हूँ, हमेशा परेशान रहती हूँ गुरुजी, मुझ पर कृपा कीजिए। जो भी मेरे से गलती हुई है क्षमा मांगती हूँ मैं। गुरुजी मुझे माफ़ कीजिए। अब तो मेरे घर में मेरी बेटी और मेरे बच्चे भी गुरुजी से बहुत प्रेम करते हैं। वो लोग कहीं भी जाते हैं गुरुजी को प्रणाम करके ही जाते हैं, और कुछ भी बोलना होता है गुरुजी से हमेशा कुछ न कुछ बोलते हैं। गुरुजी सुनकर पूरा भी करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझे तो शुक्राना करना नहीं आता है गुरुजी, लेकिन आज मैंने पहली बार ट्राई किया है। जय गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 55550। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनूवीर जी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले हम सब मिलकर गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी यूके से हूँ और अपना सत्संग सोनू वीर जी के चैनल पर शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए वीर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संगत जी, सत्संग लिखने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरुजी मुझे माफ़ करना। सोनू वीर जी, संगत जी आप भी मुझे माफ़ करना। संगत जी, आज का हमारा शुक्राना सत्संग 12 मार्च का है। जैसा कि हमने पिछले सत्संग में बताया था कि दिल्ली पहुंचने से पहले हमें पता चला था कि बड़ा मंदिर मंगलवार और बुधवार को नहीं खुलता, तो हम 11 मार्च को पंजाब चले गए इस उम्मीद से कि हम डोगरी मंदिर के दर्शन करने जाएंगे और फिर अपने रिश्तेदारों से मिलकर एतवार सुबह वापस दिल्ली चले जाएंगे। बुधवार को गुरुजी की कृपा से हमने गाड़ी बुक कर ली और चले गए, लेकिन वहां जाकर पता चला कि डोगरी मंदिर महीने के पहले इतवार को खुलता है। हम थोड़ा मायूस हुए, लेकिन इसको भी गुरुजी की रजा मानकर बाहर से माथा टेक कर सेवादार जी से बात की, जिन्होंने हमें गुरुजी के सत्संग सुनाए, जल प्रसाद दिया और गुरुजी का पॉकेट स्वरूप हम दोनों को दिया। हम दोनों ने गुरुजी का और उनका बहुत बहुत शुक्राना किया, क्योंकि हमारे पास गुरुजी का यह पहला स्वरूप आया था और हम तो धन्य धन्य हो गए गुरुजी के स्वरूप ब्लेसिंग पाकर। शायद गुरुजी ने अभी हमें मंजूरी नहीं दी थी और हमें पता भी नहीं था बहुत सी बातों का, नई संगत होने के नाते। वैसे भी गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर बुलाया था, तो गुरुजी के बुलावे बिना कैसे डोगरी मंदिर जा सकते थे। तो अब जब गुरुजी बुलाएंगे तब जाएंगे। संगत जी, गुरुजी ने हमें रास्ते में आते और जाते समय कबूतर के रूप में, मोर के रूप में, तितली रूप में दर्शन दिए। रास्ते में गुरुजी ने अपने एंजल नंबर्स 77771111222255 की ब्लेसिंग्स भी दी। इसके लिए गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी, यह सत्संग आपकी बेटी और आपके दामाद की तरफ से आपके चरणों में समर्पित है। गुरुजी कृपा करके हमारा सत्संग स्वीकार कीजिएगा। गुरुजी, सत्संग लिखवाने का आपका लख लख बार शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना। जो आपने दी है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दी है और उसका भी जो देकर ले ली। गुरुजी, इसी तरह हमारे साथ रहना और अपनी मेहर हम सब संगत परिवार पर बनाए रखना। सोनू वीर जी, गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद दोनों देशों के बीच समझौता करवाने का और लड़ाई रुकवाने का। हम अरदास करते हैं कि यह अमन हमेशा रहे। फिर भी हम चाहते हैं कि हम अपने जवानों की सुरक्षा के लिए मंत्र जाप करते रहें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप बुरा न माने तो अगर आप अपने तीनों प्रोग्रामों में नहीं तो एक में संगत के साथ यह मंत्र जाप जारी रखें तो अच्छा रहेगा। संगत के साथ में मंत्र जाप करने में बहुत ताकत होती है। वैसे हम तो सुबह शाम रोज
महसूस करते हैं, भले हम इंडिया से बाहर हैं लेकिन दिल तो वहीं रहता है। सोनूवीर जी, जब भी हो सके गुरु जी की कृपा से यह हमारा सत्संग शेयर कर देना, आपका बहुत बहुत शुक्राना होगा। गुरु जी से अरदास है कि गुरु जी आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखे। अब हम अपने सत्संग को यहीं पर विराम देते हैं और गुरु जी की कृपा से अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। इससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनूवीर जी, जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आपको पता ही है सोनू अंकल के 9 PM लाइव वाले सत्संग में रोज ही पूरा संगत परिवार मिलकर मंत्र जाप करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में अब वक्त आ चला है गुरु जी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। हम सभी संगत परिवार भली भांति जानते हैं संगत जी, गुरु जी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत जी से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरे संगत परिवार के बीच मौजूद थे। और गुरु जी की प्यारी संगत जी को गुरु जी महाराज के इन वचनों का श्रवण बार बार करना चाहिए और अपने जीवन में गुरु जी महाराज के वचनों का पालन भी जरूर करना चाहिए। गुरु प्यारी संगत जी, आज के वचन राजेश चोपड़ा अंकल जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार है। किसी नू दुख न देओ, सब दा भला करो। गुरु जी कहते हैं किसी को दुख मत दो, सबका भला करो। दूसरा वचन, मैनू सब पता है कि हो रहा है, जो कुछ होना है वो भी मैनू पता है। गुरु जी कहते हैं मुझे सब पता है क्या हो रहा है और क्या होने वाला है वो भी मुझे पता है। तीसरा वचन, सब अच्छा होगा। चौथा वचन, बेफिक्र रहा कर, सब वदिया ही होवेगा। गुरु जी की शरण में आने के बाद बेफिक्र रहा करो, सब अच्छा ही होगा। पांचवा वचन, चिंता ना कर, चिंतन कर। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।